आपको एक वजह बताऊं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कौन है? अली के बेटे हैं इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, वो कि जिनके लिए हजरत अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर मुझे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की सोहबत में उनकी शागिर्दी के 2 साल नहीं मिलते तो मैं हलाक हो चुका हूं। और आसान कर दूं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कौन है? जिसकी तुम लोग कुंडे की नजर करवाते हो। अब ये अलग बात है कि आज कुछ गुंडों को कुंडों से भी प्रॉब्लम है? वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब भी तुम लोग हम अहले बैत का जिक्र सुनो और मेरे दादा अली का जिक्र सुनो, अब तुम्हारा चेहरा मुस्कुराकर खिलकर गुलाब हो जाए तो हाथ उठाकर अपनी मां के हक में दुआ करो कि तुम्हारी मां ने अमानत में खयानत नहीं की है, तब अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में अली की विलायत डाली है। इसलिए कि अली की विलायत बाप की विरासत से नहीं, मां की शराफत से मिलती है। है? अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। मौलाना हम तो जानते हैं उनके शजरे के बारे में, उनका शजरा बड़ा मजबूत है, बड़े अब्बा के बेटे हैं, मगर फिर भी अली के दुश्मन की तारीफ करते हैं तो समझ जाना माँ खराब है। बहुत बड़ा जुमला बोला है मैंने, समझ जाना कि अच्छे खानदान में खराब औरत आ गई है। तो अगर शरीफ खानदान में भी खराब औरत आ जाए तो बेटा अली का दुश्मन निकल जाता है। तवज्जो। लिहाजा अगर किसी को देखो कि बाप बड़ा अली वाला है और बेटा अली के दुश्मन का कसीदा पढ़ रहा है तो समझ जाना औरत खराब आ गई। जंगे सिफ़ीन में एक शख्स मौला अली का सिपाही मौला के लश्कर से निकलकर जा रहा है शाम के लश्कर में, आधे रास्ते तक पहुंचा, हाथ पैर में कपकपी तारी हो गई, लौट कर आया अली के पास, अली के कदमों को पकड़कर कहने लगा, मौला मैं तो आपको छोड़कर जा चुका था मगर आधे रास्ते में मेरे पैर हाथ में थरथरी आ गई, मैं लौट कर आपके पास आ गया। अली ने कहा, हाथ उठाकर अपनी माँ के हक में दुआ कर, अगर तेरी माँ आधे रास्ते से ना लौटती तो तू भी ना लौटता। नारा हैदरी। ये शरीफ माओ की औलादों की पहचान है। देखो मैं जिक्र अली कर रहा हूं ना, तुम्हारे चेहरे में मुस्कुराहट है ना? है? अच्छा ये बताओ, जो तुम मुस्कुरा रहे हो मैंने रिश्वत दी है? तुम्हारे सीनों पे चढ़ाऊं? क्यों मुस्कुरा रहे हो? पता है क्यों? क्योंकि जब जिक्र अली होता है ना तो ये मोमिन की अलामत है। मोमिन के बदन में ऑटोमेटिकली ये गुदगुदी पैदा हो जाती है, चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा तुम्हारे पूरे संबल में जो कन्फर्म मुनाफिक हो, तुम्हें पता हो ये पक्का मुनाफिक है, उसको जाकर रिश्वत दे के देखना, 5,000 देना, 10,000 देना और देकर कहना मैं जिक्र अली कर रहा हूं, तू जबरदस्ती मुस्कुरा कर देखा। अली का जिक्र सुनकर मुनाफिक जबरदस्ती भी नहीं मुस्कुरा सकता। ये जिक्र अली मिजान है, ईमान और निफाक की मिजान है अली। अली मुनाफिक जिक्र अली पर जबरदस्ती भी नहीं मुस्कुरा सकता। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, और सुनो इस हदीस को खुद हजरत अहमद रजा खां बरेलवी साहब ने लिखा है फतावा रिज़विया में, ये तो मानोगे ना? है
अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आप अपने अहले बैत से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो कौन लोग होंगे जो आपके अहले बैत से दुश्मनी रखेंगे? आप अली से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो कौन लोग होंगे जो अली से दुश्मनी रखेंगे? अल्लाह के रसूल ने अली के दुश्मनों की 3 अलामत बताई। पढ़ो जाकर फतावा रिजविया। अहले बैत के दुश्मनों की 3 अलामत बताई है नबी ने। आका फरमाते हैं कि जो भी मेरे अहले बैत का, जो भी अली का दुश्मन होगा, समझ जाना कि 3 में से कोई एक निशानी उसके अंदर होगी, कोई एक अलामत उसमें मौजूद होगी। पहली अलामत क्या है? आका फरमाते हैं अली का दुश्मन वलदुज़्ज़िना होगा। जी है अली का दुश्मन। जब बहुत से लोग बोलेंगे मेरे अब्बा तो नहीं है वलदुज़्ज़िना, मेरे तो अब्बा की शादी हुई है, मगर मुझे फिर भी अली अली अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा नहीं लगता तभी तो स्टेज में बोल रहे हो ना कि कुछ लोग आकर अली 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 कर रहे हैं, मजमा झूम रहा है। अरे तुमको क्या मालूम जिक्र अली पे क्या तासीर है? हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं ना, दिल का बुग़्ज़ निकल रहा है। तवज्जो। पहली अलामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अली का दुश्मन वलदुज़्ज़िना होगा। जी, हम वलदुज़्ज़िना से सिर्फ ये समझते हैं कि जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और उन लोगों ने बदफेली की है, हरामकारी की है, जो बच्चा पैदा हो गया वो हरामी है, हम यही समझते हैं ना। ऐसा नहीं है। कभी कभार निकाह का सेगा जारी करने में भी घोटाला हो जाता है। अगर काजी ने निकाह के सेगा पढ़ने में कोई गलती कर दी तो निकाह नहीं होता। अब बेचारे नौशा और दूल्हा दुल्हन तो समझ रहे हमारा निकाह हो गया, निकाह तो हुआ नहीं। अब जो वो कर रहे हैं, वो जो उनके दरमियान जो रिश्ता इज़्दिवाज कायम हुआ वो हराम हुआ। अब उससे जो बेटा पैदा हुआ, जो बच्चा पैदा हुआ, वो हराम ज्यादा हुआ। माँ बाप तो समझ रहे हमारा निकाह हुआ। पता कैसे चले? तो अगर तुम्हें भी चेक करना हो ना कि वाकईन हमारा निकाह हुआ कि नहीं, तो अपने बच्चों से कहना अली अली बोल के देखा। अगर अली अली बोले तो समझ लो निकाह ठीक है, वरना फिर से पढ़वाना। नारा हैदरी, फिर से पढ़वाना है। इसलिए कि जो नबी ने कह दिया वो होगा। नबी फरमाते हैं अली का दुश्मन मेरे अहले बैत के दुश्मन की पहली अलामत अली का दुश्मन वलदुज़्ज़िना होगा। और दूसरी अलामत तो बहुत डेंजर बताई है, बहुत खतरनाक, मगर चूंकि है इसलिए मैं बोल रहा हूं। है सही बात। दूसरी अलामत अली का दुश्मन हैजी बच्चा होगा। जी, इसको मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं बयान कर सकता। जी, इतना सुन लो कि उस हालत में उसका नुत्फा ठहरा होगा उसकी माँ के हमल में, जब उसकी माँ नापाक होगी। जी, यानी वो शरीफ माँ का बेटा नहीं होगा, अली का दुश्मन बदचलन माँ का बेटा होगा। तवज्जो। जी। तीसरी अलामत नबी फरमाते हैं अली का दुश्मन मुनाफिक होगा। तो अब जिक्र अली सुनकर जिसका चेहरा भी मुरझा रहा है वो रात को अपने बिस्तर में बैठकर सोचे 3 में से किस निशानी में वो शामिल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी या अली, जश्न मौलाए कायनात जिंदाबाद, जश्न मौलाए कायनात जिंदाबाद। जिसका भी चेहरा जिक्र अली पर मुरझा रहा है अपनी माँ से पूछे वजह क्या है।